श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की किताब से आप लोग को सुनाता हूँ। अति सुंदर। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर विषय है। बिना ध्यान के समाधि नहीं। प्यारे लोगों, सत्संग में सबसे विशेष बात यह है कि ईश्वर स्वरूप का ठीक ठीक निर्णय हो जाए और वह बुद्धि को ठीक ठीक जच जाए। इसलिए उपनिषद और रामचरितमानस का पाठ हुआ। उपनिषद में ईश्वर को आत्मा कहा गया है, कहीं कहीं परमात्मा कहा है। जैसे कोई आकाश कहे कि घर का आकाश और बाहर का आकाश दोनों का ज्ञान है, ऐसा नहीं कि आत्मा कहने से केवल शरीर के अंदर की आत्मा जानो। जैसे कोई कोई आकाश कहने से घर के आकाश को समझे और बाहर के आकाश को नहीं समझे, यह उसकी भूल है। उसी प्रकार आत्मा कहने से केवल शरीर के अंदर की आत्मा जानना भूल है। जिस तरह वायु सब घटमट में भरकर उसके अनुरूप रूपों को धारण करती है, एक गिलास में भरकर हवा है, उस हवा का रूप उस समय गिलास के समान है। एक घर में व्यापक हवा घर के रूप के अनुरूप है और उससे बाहर भी है। उसी प्रकार उपमा देकर उपनिषदकार ने समझाया है कि जैसे घर और बाहर की हवा सब एक ही है, उसी तरह सब भूतों में और सबके बाहर एक ही अंतरात्मा है। सब भूतों का अर्थ सब जीवों का है। जिस प्रकार इस श्लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। आत्मा कहने से जीव दशा नहीं होती। वह सब में है किंतु सबसा नहीं है। वह मन से जानने योग्य नहीं है। मन का मनन नहीं कर सकता है। जैसे और वस्तु का मन जानना पकड़ना है, उस तरह उसको नहीं जान सकता, पकड़ सकता। यह आत्मा वेद वाक्यों से, बुद्धि से, बहुत स्मरण रहने से प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मा से ही आत्मा परमात्मा प्राप्त होता है। जो सबके अंदर रहते हुए सबसे बाहर है, वह शरीरस्थ आत्मा से प्राप्त होता है। शरीरस्थ आत्मा एक अंतःकरण व्यापी होता है और दूसरे उससे परे होता है। अंतःकरण अर्थात भीतर की इंद्रियां। मन से कुछ जानते हो, बुद्धि से विचारते हो, चित्त से कंपन होता है, अहंकार से मैंपन का बोध होता है। इन चारों से युक्त है जीवात्मा। ये चारों इंद्रियां जड़ हैं। चेतन आत्मा से नीचे है, चेतन आत्मा नहीं है। क्षर नाशवान है, अक्षर अनाश है, इससे परे पुरुषोत्तम है। इसी के लिए उपनिषद में अनंत अचल ध्रुव कहा गया है। अनंत का अर्थ है यदि कोई असंख्य करता है तो वह भूल है। अनंत एक से अधिक नहीं हो सकता। दो अनंत रहने से दोनों का जहां मेल मिलेगा वहां ससीम हो जाएगा। जैसे घर के बाहर के आकाश का भेद जानने के लिए घटाकाश और महदाकाश कहते हैं, उसी प्रकार शरीरस्थ आत्मा के लिए जीवात्मा शब्द का व्यवहार होता है और ब्रह्मांड में व्यापक ब्रह्म के लिए परमात्मा शब्द का व्यवहार होता है। जहाँ प्रकृति का फैलाव है वह ब्रह्म, और जहाँ प्रकृति का फैलाव नहीं है वहाँ उसको परमात्मा कहते हैं। ईश्वर एक है, उससे बाहर कोई जा नहीं सकता, क्योंकि अनंत का कहीं अंत ही नहीं है। अनंत के बाहर कौन जा सकता है? परमात्मा अवर्णनीय है। बुद्धि वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत बुद्धि बुद्धि पीछे हुई है। जीवात्मा का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कहा जाए कि एक ईश्वर नहीं अनेक ईश्वर हैं, तो यह युक्ति संगत नहीं है। आज तक संसार में
जितने आचार्य हुए, किसी के वचन से वेदांत सिद्धांत का मेल नहीं है। यहाँ के लोग यदि समझना चाहें तो यहाँ आकर बहुत दिनों तक सत्संग करें। वेदांत सिद्धांत में अनेक आत्मा मानता है, यह नास्तिक है, आस्तिक हरगिज नहीं। इस पुस्तक में 2 ही शरीर माना है, उपनिषदों में 3 शरीर माना है और संतवाणी में 5 शरीर माना है। ये पांचों शरीर उन तीनों में ही समा जाते हैं, इसलिए 3 मानो या 5, एक कोई भी ऐसा स्थूल पदार्थ नहीं जिसमें सूक्ष्म का प्रवेश नहीं। सूक्ष्म ऐसा पदार्थ है जिसमें कारण न प्रवेश कर सके। वेदांत सिद्धांत में है कि ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है, तो जीव में ईश्वर व्यापक है, तब वह सर्वज्ञ क्यों नहीं हो जाता है। मैं कहता हूँ कि एक ही इंद्रिय में सब ज्ञान क्यों नहीं होता, हाथ से देखते क्यों नहीं, कान से सुनते क्यों नहीं, यह तो यंत्र के अनुकूल है। सर्वव्यापी ईश्वर सब में रहते हुए जीव अज्ञान में है। अल्पज्ञ और सर्वज्ञ एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा उनका सिद्धांत है। किसी विषय को तुम विशेष जानते हो, किसी विषय को कम जानते हो, तो तुम में ही कम ज्ञान और विशेष ज्ञान दोनों है, तो एक दोनों को एक साथ रखते हुए कैसे रहते हो, इसका निर्णय कर लो। यदि तुम दोनों एक साथ रह सकते हो, तब अल्पज्ञ और सर्वज्ञ एक साथ हैं, तो क्या आश्चर्य है। व्यक्ति का सर्वज्ञ होना सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने कहा है, मैं सर्वज्ञ हूँ। कितने प्रश्न पर हुए, कितने में वे चुप हो गए। मलिंद शाह ने नागसेन से पूछा कि तुम्हारे भगवान सर्वज्ञ थे, तब उन्होंने कितने का उत्तर क्यों नहीं दिया। नागसेन ने कहा, राजा, कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर चुप होना ही उत्तर है। कितनी चीजें बुद्धि में आती हैं किंतु वचन में नहीं आती। नमक का स्वाद कैसे होता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अलग अलग आम को खाते हो, आम के स्वाद को जानते हो, किंतु इसको फुटा फुटा कर लिखना असंभव है। योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में वशिष्ठ मुनि और भगवान राम का संवाद है। वशिष्ठ मुनि ने बताया, जितने हम लोग हैं सब एक ही हैं। श्री राम ने कहा, अब आप कहते किसको हैं। वशिष्ठ जी चुप हो गए। श्री राम ने कहा, गुरुदेव आप रुष्ट तो नहीं हो गए, मैं उत्तर दे रहा हूँ, इसका उत्तर चुप है। वह और वास्कल मुनि की शंका समाधान होते होते अंत में वह मुनि चुप हो गए, इसका उत्तर ही चुप है। ईश्वर अनेक कभी नहीं हो सकते। यहाँ इस संसार में एक दूसरे पर काबू रखता है। यदि एक दूसरे पर काबू नहीं रखे तो संसार की क्या हालत हो। राष्ट्रपति है, मंत्री है, राज्य मंत्री में मंत्री हैं, थाने थाने में दरोगा है, इसके ऊपर के हाकिम इन पर काबू रखते हैं, तब ठीक ठीक काम होता है। धर्म में आचार्य होते हैं, वे वैसे जैसे बताते हैं, लोग उनके अनुकूल चलते हैं, तो वो संस्था ठीक ठीक चलती है। यदि आचार्य नहीं हो, नियंत्रण करने वाले नहीं हो, तो संस्था नहीं रह सकती। अनेक ईश्वर मानते हैं, एक ईश्वर दूसरे से लड़ते हैं, डाका मारते हैं। यदि कहो कि एक दिन हम ईश्वर हो जाएंगे, तो जब ईश्वर हो जाओगे तब कहना। एक साधारण साधक कहे कि मैं संत हूँ, हो नहीं सकता। संत का अर्थ मैं पूर्ण मानता हूँ। एक साधारण विद्यार्थी कहे कि कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर दी, हो नहीं हो सकता। कॉलेज की पढ़ाई पढ़े, पढ़ते पढ़ते पढ़ाई समाप्त करे, फिर कहे। सत्संग से लोगों को यह ज्ञान दिया जाता है कि कोई बहके नहीं, ठीक ठीक रास्ते पर चले। ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। अनेक ईश्वर मानने से
बीच में अवकाश देना होगा। बिना अवकाश के एक दो का ज्ञान नहीं हो सकता। दोनों के बीच में उसको फुटाने के लिए कुछ फाक अवश्य रहेगी। अपने शरीर को ही देखिए, आंख और कान के बीच में अवकाश के बिना पहचाना नहीं जा सकता। अपने अल्प ज्ञान में विशेष ज्ञान को दोहराओ उचित नहीं। आत्मा एक ही है, आत्मा से प्रार्थना करो। जब एक ही आत्मा है तब प्रार्थना किसी दूसरे से करोगे? कहाँ तो काम का दास और कहाँ परमात्मा का दास। दोनों क्या एक ही हैं? अपना गुलाम आप बनते हो। सवेरे पखाना जाते हो तो अपना मैला साफ करते हो, इसकी लज्जा नहीं। और परमात्मा का दास भक्त बनो, उसमें लज्जा? यह कौन ज्ञान है? परमात्मा के सिवा संसार में और ऐसा क्या पदार्थ नहीं है जो अनंत हो? अनंत एक ही हो सकता है। विचारने से एक अनंत अवश्य सिद्ध हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी या और कोई आचार्य झूठे नहीं। उनकी बातों को टालने से अपनी ही हानि होगी, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अंतःकरण में जो तुम बोध करते हो उससे विशेष वह है। जो तुम अंतःकरण रहित होकर बोध करोगे तब तुम संतों की वाणियों को समझोगे। संतों की बुद्धि के परे की वाणी को तुम बुद्धि में हटाओगे, हो नहीं सकता। जब सब ईश्वर ही हैं तब मुनि, मुनिवर, मुनिरत्न आदि छोटी बड़ी पदवियां क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जानत तुम्हें हो जाई। अपने शरीरस्थ आत्मा को पहचान लो, तुम वही हो जाओगे। तब फिर सभी शंकाएं मिट जाएंगी। इसके लिए बहुत शुद्ध आचरण चाहिए। इसके लिए संतों ने झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार इन पांचों महापापों से बचने को कहा है। हमारे पेट में जोकटी कीटाणुओं से भी बड़ी है, तन में भी चेतन है, किंतु वह लेक्चर नहीं देता है। मनुष्य शरीर रहते हुए भी उसमें मनुष्य वाला ज्ञान क्यों नहीं होता है? उसी तरह परमात्मा के उसमें व्यापक रहने पर भी जीव को सर्वज्ञता नहीं होती है। जैसे लकड़ी में अग्नि है किंतु लकड़ी का पकड़ने के से हाथ जलता नहीं है, अग्नि को पकड़ने से हाथ जलता है। लकड़ी को भी रगड़ने से अग्नि निकलती है। इस देह में चेतन है तो उसको रगड़ने से चेतन क्यों नहीं निकलता? तुम तो व्यक्त लकड़ी को अवश्य लकड़ी से रगड़ते हो। यहाँ तो शरीर व्यक्त है और परमात्मा अव्यक्त है। इन दोनों को कैसे रगड़ सकते हो? श्रीमद् भागवत गीता के अनुयायी ने कहा कि अब ध्यान करने का समय नहीं है। जिन भगवान बुद्ध को ध्यान योगी कहते हैं उनके शिष्य कहते हैं अब ध्यान करने का समय नहीं है। सारे संसार के लोग अध्यात्म विद्या के लिए यहाँ आते हैं, उस ज्ञान को झांप दो, उचित नहीं। गीता में सबसे विशेष कर्मयोग को माना गया है। स्थिर बुद्धि रखकर समान दृष्टि से सब संसार को देखते हुए काम करो। अपना सुख दुख जैसा दूसरे का भी सुख दुख वैसा ही समझो। सब काम करते रहो और ईश्वर की तरफ मन लगाते रहो, यह भक्ति कर्म योग है। स्थित प्रज्ञता समत्व कैसे होगा? इसके लिए प्राणायाम योग करो या ध्यान योग करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्राणायाम का वर्णन किया है किंतु ध्यान योग की जैसी विधि बताई है वैसी नहीं। वहां कहा गया है कि समाधि में तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी। बिना ध्यान के समाधि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जिससे हो सके प्राणायाम करो, जिससे नहीं हो सके वह ध्यान करो। प्राणायाम में आपदा भी आ सकती है, उसमें फेफड़ा बिगड़ सकता है, मस्तिष्क बिगड़ सकता है, पागलपन हो सकता है, किंतु ध्यान योग में आपदा नहीं।
शांडिल्योपनिषद में आया है, जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी तरह प्राणायाम भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। नीचे के 5 चक्रों को नहीं, केवल छठे चक्र आज्ञा चक्र में ही साधना प्रारंभ करो, तो 5 चक्रों के जो गुण हैं वे भी आ जाएंगे, ऐसा वर्णन है शिव संहिता। पंच पद्मों का जो फल पहले कहा, सो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाता है। यदि किसी को गुरु ने सिखाया हो नीचे के चक्र से ध्यान करने का, तो वही करो। गीता बहुत अच्छी पुस्तक है, जो उसके अनुकूल चलेगा उसका कल्याण होगा। भक्ति बहुत दूर तक अंदर अंदर है, बाहर में सत्संग का सहारा है। जो पिछले जन्म से किया हुआ आया है, वह बाहर बाहर की पूजा नहीं करे, अंदर अंदर की करे तो करे। ज्ञान कांड में भी भक्ति है, बिना भक्ति के कल्याण नहीं, बिना सत्संग के भक्ति नहीं, बिना सद्गुरु के सत्संग नहीं हो सकता। जो गुरु सत्संग भक्ति ध्यान को शरण लेगा, वह भावसागर से पार होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अब आप लोग को निर्गुण दर्शन के बारे में संतवाणी सटीक से सुनाता हूँ। जो कोई निर्गुण के दर्शन पाना चाहता है, उसको चाहिए कि पहले वह गुरु मंत्र का विधि पूर्वक जप करके सूरत को तिल या बिंदु की ओर लावे और तिल पर जमावे। अंतर में बिजली की चमक देखते हुए अनहद नाद की आकाशीय गर्जना को सुने। नाम को अर्थात गुरु मंत्र को बिना जिह्वा के सुमरे, अर्थात मानस जप करे, और एक रस रहने वाला अमृत रस ज्योति और शब्द रूप चेतन धार को चुलावे, अर्थात प्राप्त करे। उसकी सूरत व चेतन वृत्ति पे अनंत नादों की ध्वनि लगे रहे, और वह अपनी आंखों और पलकों को नहीं झुलावे। अंतर के आकाश महल में जहाँ प्रकाश मंडल खुलता है, वहाँ भंवर आनंद प्राप्त करता है। इंगला और पिंगला को सुषुम्ना में शुद्ध करे, प्रेम की ज्योति में लौ लगावे। जहाँ पुरुष शून्य महल में विराजते हैं, अमर घर में अपना डेरा करो। कबीर साहब का कथन है कि सदगुरु को चीने बिना उस घर को कैसे पा सकता है, अर्थात नहीं पा सकता। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। बहुत सुंदर आज पाठ हुआ। सत्संग योग से मोहमयी माता मर गई और बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते कहीं उपजे बहु सूला।
हम लोग जीवन के संघर्ष में यदि मोह को किनारे कर दें और भगवत भजन को प्रथम ले आए तो कितनी हम लोग की शुद्धि हो जाएगी। अभी रीता ने जो कहा सूर्य की रोशनी कांच पर पड़ती है, वैसे ही हम लोग एक इस मोह से दूर यदि हो जाते हैं तो कितना उत्तम होता है। एक महात्मा जी थे, वो महात्मा जी का लड़का बड़ा हो गया। बड़ा लड़का हो गया तो उन्होंने शादी वगैरह के लिए उनके शिष्यों ने कहा, बोला कोई लड़की देख लो भाई। लड़की देख ली गई तो उसके लिए कपड़े उपड़े लाने के लिए लड़के के लिए, तो लड़के को लिए बोले कि कपड़े ले आओ। तो फिर जो है एक सफेद कपड़ा भी ले आना, फिर और कोई सामान उमान ले आना था तो बोले एक ठो अर्थी भी ले आना। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। फिर जो है वो लोग जो है लड़की देखने के लिए जाने के लिए बोले कि चलिए बाबा जी लड़की देख लीजिए। बोले तुम ही लोग देख लो, हमको क्या फर्क पड़ता है, एक ही है जो लड़की आने आएगी घर में। उन लोगों ने लड़की देख ली। शादी जाने के बारे में विचार हुआ तो बोला अरे तुम ही लोग ब्याह के ले आओ, हम बूढ़े आदमी क्या करेंगे, एक ही बात फर्क पड़ता नहीं है। वो लोग उसको जो है ब्याह के ले आए। ब्याह के जैसे ही ले आए तो उस लड़के का जो द्वार पर ही थे तो प्राणांत हो गया। तो सब लोग क्रुद्ध हो उठे, बोले कि "हाँ जी, आप सब जानते थे, इसलिए कभी बोलते थे कि सफेद कपड़ा ले आओ, कभी अर्थी ले आओ, कभी लड़की अपने से देखाओ, कभी शादी भी अपने से कर लाओ। तो ये जैसे जो है तो लड़का उनका मर गया। अब महात्मा जी ने जवाब दिया कि अरे भाई जब आप लोग बोलते हो कि सब जानते थे तो हम आगे के भी तो जानते हैं ना कि क्या होना है। यह लड़की परम भक्त है और इसको जो है मैं जानता था कि इस लड़के को मरना है। अब यहाँ ये स्वच्छंद रूप से अपना भजन कर सकेगी। कहने का मतलब ये है कि महात्मा जी जानते थे ऐसा होना है, परंतु उनको मोह नहीं था। उनका लड़का था, अपना लड़का था, लेकिन उनको मोह किनारे नहीं आया। वो अपने अच्छा करने में ही उसको भला समझते रहे। इसी प्रकार हम लोगों को भी सिद्धि पाने के लिए मतलब आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि प्राप्त करने के लिए हम लोगों को भी सब चीजों से संसार से अलग हो जाना पड़ेगा। संसार से अलग हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप पहाड़ पर जंगल पर जाके संसार से अलग हो जाइए। संसार का अलग हो जाने का मतलब है कि जगत पीठ दे भाग रही। जगत पीठ दे भाग रही का क्या मतलब हुआ कि आप ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान में इस तरह से निश्चल बैठ जाइए कि आप चेतन धाराओं को ऊपर समेट लीजिए। ध्यान में इतना करते करते आप समाधि में बैठ जाइए। देखिए जगत पीठ दे भागरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। घर में जब आप बैठे हैं शून्यगत मन हो जाता है। शून्यगत मन हो जाता है तो ध्यान की स्थिति आती है। ध्यान की स्थिति में बहुत कुछ आपको नजर आता है। तो उस समय भी आपने तो संसार को पीठ दे दिया। संसार में आप का उस समय जो ध्यान किए 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, उस समय आपका कोई नहीं है ध्यान लगा है। तो ध्यान लगने की बात है, ध्यान लगना ऊंची बात है। ध्यान लगेगा तो आप जो है एक जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, 4 जन्म में सर्वेश्वर को प्राप्त करोगे ही करोगे। ध्यान लगेगा तो समाधि लगेगी। समाधि लगेगी
तो आपको जो है कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता। कहते हैं महात्मा लोग, यदि समाधि में बैठे हैं तो आकाश से यदि बिजली गिर जाए आपके सिर पर तो वो भी जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान महावीर अनंत बहुत देर तक समाधि में बैठे रहे, उनके सब कपड़े उतर गए, लेकिन वो उसी अवस्था में समाधि में थे। तो भगवान का चित्र देखा होगा, दो रूपों में देखा होगा कि भगवान जो है कपड़े रहित भी हैं और कपड़े सहित भी हैं। इसका मेरे को पूरा ज्ञान नहीं है। कहने का मतलब, अपने को सत्संग ध्यान में इतना जुट जाना चाहिए कि हम लोगों को संसार की और कोई चीज नजर नहीं आवे। मैं हमेशा दोहराता रहता हूँ कि किसी की भी बुराई देखने का कष्ट मत कीजिए, फालतू किसी से भी बात मत कीजिए। जो उचित है, समय है, सांस सांस में नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। लोग आज ऊंचा दिखावा, ऊंचा करना, ये सब जो करते हैं वो बहुत शुद्ध नहीं है। पूरे समाज को लेकर के चले, यही मानवता का धर्म है। पूरे लोग सत्संगी बन जाएं या ईश्वर के भक्त बन जाएं तो आप देखेंगे कि मांस और ये सब खाने पाने की चीजें, मदिरा, हेन तेन सब छूट जाएंगे। आप केवल एक झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार पूरी तरह से छोड़ दें तो आप देखिए कि आपका भजन कितना सुंदर बनता है। मेरी तो यही उम्मीद है कि सब लोग कुछ न कुछ मानेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, और अपने अंतरात्मा को डेली निहारिए, और कर्म करते समय ये देखिए कि मेरे से कोई कर्म तो नहीं हो गया। अपना कर्म नहीं होगा तो आपका जो ध्यान है पिछले पापों को काटेगा। आपका कर्म नहीं होने से बहुत कुछ कामी होगी। और मन और मुख की एकता कई दफे बताया है कि ये सच्ची साधना है, उसको भी ध्यान में रखिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।